रोल है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। अब 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के 229 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। देर रात इस सूची जारी की गई है, उसमें 3 उम्मीदवारों को बदला गया है, जिसमें से दतिया में एक उम्मीदवार बदला गया है, इसके अलावा गोटेगांव में उम्मीदवार बदला गया है, इसके साथ साथ पिछोर में एक उम्मीदवार बदला गया है। जहां तक बात करें तो कई उम्मीदवारों को जो बीजेपी से आए हैं उनको भी इसमें जगह मिली है। जहां उम्मीदवारों को बदला गया है, उधर दतिया से अवधेश नायक की जगह अब राजेंद्र भारती, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, सबसे ताकतवर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सामने अब राजेंद्र भारती कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अवधेश नायक को अब हटा दिया गया है और उनकी जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। वहीं गोटेगांव की बात करें तो पिछली सूची में गोटेगांव से शेखर चौधरी को टिकट दिया गया था, जिनकी जगह अब एनपी प्रजापति जो कि कमलनाथ सरकार में स्पीकर रह चुके हैं, उनको एक बार फिर मौका दिया गया है। पिछली बार उनको टिकट नहीं दिया गया था, जिसको लेकर तमाम नाराज़गी भी सामने आ रही थी, तो वो एक टिकट बदला गया गोटेगांव से। एक पिछोर से टिकट बदला गया है, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता केपी सिंह की जगह थी। उस केपी सिंह को शिवपुरी शिफ्ट किया गया था और पिछोर में शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया था, मगर अब उस टिकट को भी बदल दिया गया है। अब अरविंद सिंह लोधी को लड़ाया गया है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से प्रीतम सिंह लोधी, यानी दोनों लोधी समुदाय के लोग अब पिछोर में आमने सामने होंगे। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से आने वाले लोगों को भी कांग्रेस ने टिकट दिया गया है। उसमें अगर प्रमुख रूप से बात करें तो सेमरिया, विंध्य क्षेत्र की सेमरिया एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ अभय मिश्रा को टिकट दिया गया है, जो बीजेपी के नेता थे और कांग्रेस में आए थे, फिर वापस बीजेपी में चले गए थे और अभी 2 महीने पहले ही बीजेपी में गए थे। एक बार फिर अभी कल 2 दिन पहले वो कांग्रेस में आए हैं और उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया है। वहीं खातेगांव से बात करें तो दीपक जोशी, जो कि काफ़ी पहले, कुछ महीने पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, शिवराज सरकार से नाराज़ होकर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र हैं दीपक जोशी, उनको टिकट दिया गया है। वहीं बदनावर से भंवर सिंह शेखावत, ये भी मालवा के कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि नाराज़ होकर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने बदनावर से भंवर सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाया है। नेवाड़ी से अमित राय, जो कि बीजेपी से हैं, उनको कांग्रेस में शामिल करा के उनको नेवाड़ी से उम्मीदवार बनाया गया है। नर्मदापुरम की बात करें, गिरिजा शंकर जो सीतासरण शर्मा के भाई हैं, सीतासरण शर्मा भारतीय जनता पार्टी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनके भाई हैं गिरिजा शंकर, उनको टिकट दिया गया है। वहीं भिंड से राकेश चौधरी को टिकट दिया गया है। ये भी दल बदल करते रहे हैं और ये कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, बीजेपी से वापस कांग्रेस में पहुँचे। अब भिंड से राकेश चतुर्वेदी को टिकट दे दिया गया है। वहीं अगर मौजूदा विधायकों की बात करें तो 6 विधायकों के इस सूची में टिकट कटे हैं, जिसमें से सुमावली से अजब सिंह का टिकट कटा है और उनकी जगह कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया है। वहीं मुरैना से राकेश मावई का टिकट कटा है और दिनेश गुर्जर को टिकट दिया गया है, जो मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको टिकट दिया गया है। गोहद से मेवालाल जाटव को टिकट दिया गया है। सेंधवा से ग्यासीलाल रावत को टिकट दिया गया है। बड़नगर से मुरली मोरवाल, इनका टिकट कटा है। गोहद से मेवाराम जाटव का टिकट कटा है। सेंधवा से ग्यासीलाल रावत का टिकट कटा है। ब्यावरा से रामचंद दांगी का टिकट कटा है। ऐसे 6 टिकट कटे हैं, सुमावली, मुरैना, गोहद, सेंधवा, वड़नगर और ब्यावरा। इसके बात करें तो भोपाल की बात करें तो जो आरिफ अकील हैं भोपाल उत्तर विधानसभा से, उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको टिकट नहीं दिया गया है, मगर उनके बेटे अतीफ अकील को टिकट दिया गया है। वहीं एक बड़ा डेवलपमेंट अगर देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर जो दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके सामने रविंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया है। महिलाओं की बात करें तो इस पूरी सूची में जो 88 की सूची है, इसमें 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। यानी कांग्रेस ने टोटल 229 जो अभी तक टिकट घोषित किए हैं, उसमें 30 महिलाओं को टिकट दिया गया है और कहीं ना कहीं ये महिलाओं का प्रतिशत जो कहता है वो काफ़ी कम है उस हिसाब से, जिस हिसाब से कांग्रेस महिलाओं की बात करती है। मगर 30 महिलाओं को टिकट दिया गया है और अब 135 सीटों पर स्थिति साफ हो चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने आ चुके हैं। भोपाल में अगर बात करें तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को एक बार फिर दोबारा से टिकट मिला है, तो कहीं ना कहीं अब
जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक होता जा रहा है और काफ़ी कुछ स्थिति साफ होती जा रही है। और कई ऐसे नाराज चेहरे हैं कांग्रेस में जो कि जिनको टिकट नहीं मिला है, वो नाराज़गी भी जाहिर करने अपनी इस समय यहाँ पर पीसीसी कार्यालय में आए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पीसीसी कार्यालय में जो कुछ नाराज़ लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, वो यहाँ पर अपनी बात रखने आए हैं। मगर एक इस सूची में एक महत्वपूर्ण और एक घटनाक्रम है खुरई का। यहाँ पर एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह, उनके सामने रक्षा राजपूत को उतारा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें बुंदेलखंड में सागर क्षेत्र में 4 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है और चारों महिलाओं पर दाव लगाया है। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड पर कब्जे की तैयारी कांग्रेस की है, या जो प्लानिंग है, रणनीति है, उस रणनीति के तहत ये पूरा टिकट वितरण किया गया है। देखना ये है कि ये रणनीति आगामी विधानसभा में चुनाव में कितनी कामयाब हो पाती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।